उम, औसतन अगर देखा जाए तो एक शहरी इंसान दिन भर में कोई 70 से ज़्यादा बार कैमरे में कैद होता है और मज़े की बात यह है कि उसे इसका एहसास तक नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। मतलब हम बस अपनी धुन में होते हैं। सही कहा। हम अपने घर से निकलते हैं, सड़कों पर चलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं या फिर किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और हमारे आसपास हर जगह वो छोटी-छोटी डिजिटल आंखें मौजूद होती हैं। जो चुपचाप अपना काम कर रही हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरों की। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो सामग्री है, उसका नाम है द विजिलेंट आई, अ गाइड टू सीसीटीवी सिक्योरिटी। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये तकनीक सिर्फ तारों और लेंस का कोई डिब्बा नहीं है। हाँ, मतलब ये उससे कहीं ज्यादा है। हम इसके काम करने के तरीके को डिकोड करेंगे, इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझेंगे और आधुनिक सुरक्षा तंत्र में इसकी वास्तविक भूमिका क्या है, इस पर बात करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर हिस्से से जुड़ा है। मतलब अक्सर हम इन कैमरों को इतनी बार देखते हैं कि वो हमारे लिए बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाते हैं, लगभग अदृश्य से हो जाते हैं। हम दीवार पर लगे उस छोटे से लेंस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम केवल इसके बाहरी ढांचे पर बात नहीं करेंगे। हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि ये तकनीक अपराध को रोकने में कैसे काम करती है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और अ, सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्चाई को बिना किसी पक्षपात के सामने लाने में ये कैसे एक निष्पक्ष गवाह की भूमिका निभाती है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम सीसीटीवी के फायदों की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके नाम के पीछे का अर्थ समझना जरूरी है। हाँ, वो बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। राइट। द विजिलेंट आई में स्पष्ट किया गया है कि सीसीटीवी का पूरा नाम क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन है। अब आम टीवी प्रसारण और इसमें एक बुनियादी तकनीकी अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। क्या हम इसे एक प्राइवेट वीआईपी स्क्रीनिंग रूम की तरह मान सकते हैं? मतलब एक ऐसा कमरा जहां केवल उसी व्यक्ति को वीडियो देखने का एक्सेस है जिसके पास वहां का टिकट या अधिकार ये काफी अच्छा उदाहरण है ना? ये किसी आम टीवी ब्रॉडकास्ट की तरह नहीं है जिसे कोई भी इंसान अपने घर की छत पर एंटीना लगाकर पकड़ सके। हाँ, और यहाँ जो क्लोज्ड या बंद होने की प्रकृति है ना, वही इस पूरी तकनीक का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा, वो कैसे? देखो, जब हम कोई सामान्य टीवी चैनल देखते हैं, जिसे हम ओपन लूप कह सकते हैं, तो उसका सिग्नल एक टावर से हवा में ब्रॉडकास्ट होता है। हाँ, मतलब सबके लिए खुला है। बिल्कुल। उसका उद्देश्य ही यही है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सकें। लेकिन सीसीटीवी का सर्किट इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। ओके। इसमें कैमरे का लेंस जो भी दृश्य रिकॉर्ड करता है, वो डेटा एक सुरक्षित और बंद रास्ते से होकर गुजरता है। यह रास्ता या तो सीधे केबल के माध्यम से जुड़ा होता है, जैसे कोएक्शियल या ईथरनेट केबल। हाँ, जो हम दीवारों में देखते हैं। हाँ, वही। या फिर एक बेहद सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड लोकल नेटवर्क के जरिए एक सर्वर तक जाता है। बाहर का कोई भी रैंडम व्यक्ति इस सिग्नल को हवा में पकड़ नहीं सकता। मतलब ये सार्वजनिक प्रसारण के लिए नहीं है बल्कि एक विशिष्ट क्षेत्र की सख्त निगरानी के लिए है। एकदम सही। ये तकनीकी आइसोलेशन काफी महत्वपूर्ण है। मतलब सोचिए, अगर किसी बैंक या घर के अंदर की फुटेज कोई भी राह चलता इंसान अपने फोन पर इंटरसेप्ट कर सकता तो वो सुरक्षा रहती ही नहीं। हाँ, वो तो एक पब्लिक रियलिटी शो बन जाता। बिल्कुल। ये जो बंद लूप है ये सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल ऑथराइज मॉनिटर या रिकॉर्डिंग डिवाइस तक ही पहुंचे। लेकिन अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये एक सुरक्षित प्राइवेट लूप है तो एक सवाल जहन में आता है। हाँ, बताइए। ये असल में अपराधों को रोकता कैसे है? मतलब कैमरा तो बस देख रहा है ना, वो किसी को पकड़ तो नहीं रहा। यहीं पर तकनीक का सीधा सामना इंसानी मनोविज्ञान से होता है। निगरानी का जो प्राथमिक काम है वो केवल वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं है। अच्छा। तो और क्या है? किसी भी घर, दुकान या ऑफिस में जब सीसीटीवी सिस्टम लगाया जाता है तो उसका असली प्रभाव रिकॉर्डिंग के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि घटना होने से पहले ही शुरू हो जाता है। पहले? हाँ, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इसका प्रभाव घटना से पहले ही शुरू हो जाता है तो क्या ये किसानों के खेतों में लगे बिजुका यानी उस पुतले की तरह काम करता है? हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। मतलब खेतों में लगे उस पुतले को देखकर पक्षी डर जाते हैं जबकि वो असल में कोई हरकत नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। इसी तरह भले ही कोई सुरक्षा गार्ड किसी कंट्रोल रूम में बैठकर स्क्रीन पर लाइव फुटेज ना देख रहा हो,
लेकिन दीवार पर लगे कैमरे की मात्र उपस्थिति ही अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी है। यहाँ सबसे रोचक बात यही है, ये मशीन एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह काम करती है। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो अक्सर हम तालों, लोहे के दरवाजों या ऊंची दीवारों के बारे में सोचते हैं। हाँ, फिजिकल बैरियर्स। सही कहा। ये सभी चीजें किसी को भौतिक रूप से अंदर आने से रोकती हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा भौतिक रूप से किसी को दरवाजा तोड़ने से नहीं रोकता। वो तो बस दीवार पे लगा है। बिल्कुल। इसके बजाय ये सीधे इंसान के दिमाग पर वार करता है। अपराध शास्त्र में इसे निवारक प्रभाव या डिटरेंट कहा जाता है। डिटरेंट, हाँ। जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करने का इरादा बनाता है तो वो अवचेतन रूप से लाभ और जोखिम का कैलकुलेशन करता है कि मतलब फायदा ज्यादा है या पकड़े जाने का रिस्क। हाँ, और जैसे ही उसकी नजर उस कैमरे पर पड़ती है, उसके दिमाग में पकड़े जाने का जोखिम अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्डिंग की मशीन नहीं है, ये पकड़े जाने के डर को स्थापित करने का टूल है। यह सचमुच एक शक्तिशाली विचार है कि कैसे एक छोटा सा लेंस इंसान के कॉग्निटिव लोड को बढ़ा देता है। बिल्कुल बढ़ा देता है। मतलब अपराधी को अब सिर्फ ताला तोड़ने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये भी सोचना है कि वो कैमरे से कैसे बचे। सही कहा। लेकिन देखिए, दुनिया पूरी तरह से आदर्श तो नहीं है। अगर कैमरे का ये मनोवैज्ञानिक डर काम ना आए तब क्या होता है? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। मतलब कुछ लोग इतने निडर होते हैं या नशे में होते हैं कि वे जोखिम का तार्किक आंकलन नहीं कर पाते और कैमरे की परवाह किए बिना अपराध कर बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसे मामलों में स्रोत के अनुसार ये तकनीक अपनी दूसरी सबसे अहम भूमिका में आती है, एक निष्पक्ष गवाह के रूप में। हाँ, जब निवारक प्रभाव काम नहीं करता तब सिस्टम का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे हम जांच और प्रतिक्रिया कहते हैं। किसी भी आपराधिक घटना के बाद पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम सुराग बनकर उभरती है। और बात सिर्फ पुलिस की जांच तक सीमित नहीं है। अदालत में भी इसका इस्तेमाल होता है, राइट? बिल्कुल। अदालत में भी इसे सच्चाई को साबित करने के लिए एक बेहद मजबूत सबूत माना जाता है। तो आखिर इस सबका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीसीटीवी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जो ना तो कभी कुछ भूलता है और ना ही किसी के दबाव में आकर अपना बयान बदलता है। एकदम सही। वो घबराता नहीं है। हाँ, जो हुआ उसने बस वही डिजिटल रूप में दर्ज कर लिया। इंसानी गवाह घटना के तनाव में चीजों को गलत याद रख सकते हैं, लेकिन ये मशीन एकदम निष्पक्ष है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये तकनीक पूरी न्याय प्रणाली को पारदर्शी और तेज बनाने का काम करती है। वो कैसे? देखिए, इंसानी याददाश्त बहुत ही नाजुक होती है। घटना के अत्यधिक तनाव में एक चश्मदीद गवाह अक्सर हमलावर के कपड़ों का रंग, उसका चेहरा या घटना का सही समय भूल सकता है। हाँ, मतलब पैनिक में दिमाग ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है कि इंसान की याददाश्त समय के साथ बदल सकती है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ ऐसा नहीं है। वो तो हमेशा सेम रहेगी। हाँ, ये जांचकर्ताओं को अनुमान लगाने के बजाय सीधे सच तक पहुंचाती है। ये फुटेज टाइम स्टैम्प और फ्रेम द फ्रेम डेटा के साथ आती है, जो ये साबित करती है कि घटना किस दिन, किस मिनट और किस सेकंड पर हुई। क्या बात है! ये एक ऐसा अकाट्य प्रमाण है जो पुलिस और कोर्ट का बहुत सारा समय और संसाधन बचाता है, क्योंकि ये किसने क्या कहा कि बहस को ही खत्म कर देता है। हाँ, मतलब ये काफी लॉजिकल सी बात है। न्याय प्रणाली डिजिटल साक्ष्यों पर इसलिए भरोसा करती है क्योंकि वे घटना के समय को फ्रीज कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अक्सर हम सीसीटीवी को सिर्फ पुलिस, कोर्ट और अपराधियों के इसी चश्मे से देखते हैं। द विजिलेंट आई के अनुसार व्यापार और कॉरपोरेट की दुनिया में इस तकनीक का एक बिल्कुल अलग उपयोग है। हाँ, जो कि उतना ही जरूरी है। दुकानों और ऑफिसों के लिए ये केवल बाहरी चोरों से बचने का साधन नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने और आंतरिक चोरी से बचने का एक टूल है। पर यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। जी, पूछिए। देखिए, अगर कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर लगातार कैमरे से नजर रखी जाए, तो क्या ये एक सख्त स्कूल टीचर की तरह नहीं लगता, जो हमेशा छड़ी लेकर बच्चों को घूरता रहता है? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब कार्यस्थल पर एक विश्वास का माहौल होना चाहिए ना। ये हर समय की निगरानी ऑफिस में उस विश्वास और सुरक्षा के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाती है? क्या इससे लोग लगातार दबाव महसूस नहीं करते? यहाँ निगरानी और विश्वास के बीच एक स्वाभाविक तनाव पैदा होता है। ये सच है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर डर का माहौल बनाना या हर छोटी बात पर कर्मचारियों को परेशान करना नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है?
किसी भी व्यापार के लिए इन्वेंट्री का नुकसान या धोखाधड़ी एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम है। और सबसे बड़ी बात जो अक्सर अनदेखी कर दी जाती है वो ये है कि एक निष्पक्ष कैमरा ईमानदार कर्मचारियों को झूठे आरोपों से भी बचाता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये केवल गलत काम करने वालों को पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि सही काम करने वालों की रक्षा करने के लिए भी है। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए कि किसी सुपरमार्केट में किसी ग्राहक का कैशियर के साथ विवाद हो जाता है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। ग्राहक जोर देकर आरोप लगाता है कि उसने ज्यादा पैसे दिए थे या कैशियर ने दुर्व्यवहार किया। ऐसे में अगर कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है तो यह स्थिति बहुत जटिल हो जाती है। फिर तो वो बस एक इंसान के शब्द बनाम दूसरे इंसान के शब्द की बात हो जाती है। एकदम सही। लेकिन अगर बिलिंग काउंटर पर हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है तो फुटेज देखकर तुरंत स्पष्टता आ जाती है कि वास्तव में लेन देन कैसे हुआ था। यह विवादों को सुलझाने का सबसे तेज तरीका है। इसके अलावा फैक्ट्रियों या गोदामों में होने वाली दुर्घटनाओं के समय भी यह फुटेज यह समझने में मदद करती है कि सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था या नहीं, ताकि आगे के लिए सुधार किया जा सके। हाँ, इसलिए ये केवल अविश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का उपकरण है। ये बात वाकई तर्कसंगत है। जब विवाद होता है तो वो निष्पक्ष गवाह सिर्फ अदालत के कटघरे में ही नहीं, बल्कि एक दुकान के काउंटर पर भी उतना ही जरूरी होता है। बिल्कुल। चलिए, अब इस तकनीक के विकास की ओर मुड़ते हैं। मुझे याद है एक समय था जब किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में एक बड़ा सा सुरक्षा कक्ष होता था। हाँ, वो ढेरों मॉनिटर्स वाला कमरा। हाँ, वहाँ कई सारे टीवी मॉनिटर रखे होते थे और उनमें बहुत ही दानेदार, धुंधली और ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज चलती रहती थी, जिसे देखकर कुछ समझ ही नहीं आता था। सच में, उस पुरानी फुटेज को देखकर ये पहचानना भी मुश्किल होता था कि स्क्रीन पर चलने वाली आकृति कोई इंसान है या सिर्फ एक परछाई। लेकिन अब हम स्मार्ट सीसीटीवी के आधुनिक युग में आ गए हैं। तकनीकी छलांग वास्तव में अभूतपूर्व रही है। आजकल के कैमरे केवल वीडियो रिकॉर्ड करने वाले डब्बे नहीं रह गए हैं, वे जटिल एल्गोरिथम और सेंसर से लैस छोटे कंप्यूटर बन गए हैं। स्मार्ट कंप्यूटर्स? हाँ, अब किसी भी सुरक्षा प्रणाली को दुनिया के किसी भी कोने से स्मार्टफोन पर देखा जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़े बदलाव आए हैं वे हैं मोशन डिटेक्शन अलर्ट और इंफ्रारेड नाइट विजन के साथ हाई डेफिनेशन क्वालिटी में रिकॉर्डिंग। ये मोशन डिटेक्शन और नाइट विजन वास्तव में कैसे काम करते हैं? क्योंकि आम इंसान के लिए तो ये किसी जादू जैसा लगता है कि अंधेरे में भी कैमरा सब कुछ साफ-साफ कैसे देख लेता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सटीक है। सबसे पहले मोशन डिटेक्शन को समझते हैं। ठीक है। शुरुआती तकनीक में कैमरा केवल वीडियो के पिक्सल में होने वाले बदलाव को मापता था। अगर स्क्रीन के किसी हिस्से में पिक्सल का रंग अचानक बदलता था तो सिस्टम उसे हलचल मान लेता था। अच्छा, तो वो मोशन समझ लेता था उसे। हाँ, लेकिन इसमें बहुत सी गलतियां होती थीं, जैसे पेड़ की पत्तियों का हिलना या किसी जानवर का गुजरना भी अलार्म बजा देता था। हाँ, वो तो काफी परेशान करने वाला होता होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन आज की स्मार्ट टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। ये सिर्फ पिक्सल का बदलाव नहीं देखती, बल्कि ये इंसान, गाड़ी और जानवरों की आकृतियों के बीच अंतर कर सकती है। अरे वाह। ये केवल तभी अलर्ट भेजती है जब कोई वास्तविक खतरा हो। और नाइट विजन? क्योंकि बिना रोशनी के तो कोई भी लेंस कुछ नहीं देख सकता। नाइट विजन तकनीक इंफ्रारेड या IR LED का उपयोग करती है। IR LED? हाँ, जब आसपास अंधेरा हो जाता है तो कैमरे के चारों ओर लगे छोटे छोटे बल्ब इंफ्रारेड रोशनी फेंकते हैं। ये रोशनी इंसान की आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन कैमरे का सेंसर इसे पकड़ सकता है। मतलब कैमरे के लिए वहां रोशनी है पर हमें अंधेरा लग रहा है? बिल्कुल। ये रोशनी चीजों से टकराकर वापस कैमरे के लेंस तक आती है, जिससे अंधेरे में भी एक बहुत ही स्पष्ट, आमतौर पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर बन जाती है। ये सचमुच तकनीकी कमाल है। अगर हम इसके बारे में गहराई से सोचें तो अब सुरक्षा तंत्र केवल एक बंद कमरे तक सीमित नहीं है। वो स्मार्ट तकनीक के रूप में हमारे फोन के जरिए हमारे साथ पूरी दुनिया की यात्रा कर रहा है। हाँ, आप कहीं भी हो, आपका घर आपके फोन में है। कोई व्यक्ति छुट्टी मनाने हजारों किलोमीटर दूर जा सकता है और फिर भी एक क्लिक पर देख सकता है कि उसके घर के मुख्य दरवाजे पर कौन खड़ा है या कोई पार्सल डिलीवर हुआ है या नहीं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आता है कि हम सुरक्षा को किस तरह से मैनेज करते हैं।
पुराने समय में सीसीटीवी पूरी तरह से एक रिएक्टिव तकनीक थी। रिएक्टिव मतलब घटना होने के बाद काम आने वाली। हाँ, इसका मतलब है कि घटना हो जाने के बाद पुलिस या मालिक अगले दिन सुबह आकर टेप रिवाइंड करके देखते थे कि रात में क्या चोरी हुआ और किसने की। जब नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन इन स्मार्ट फीचर्स ने पूरी प्रक्रिया को प्रोएक्टिव बना दिया है। प्रोएक्टिव से मतलब है घटना के समय ही तुरंत कार्रवाई करना। एकदम सही। मोशन डिटेक्शन और रियल टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मान लीजिए किसी दुकानदार के शोरूम के पिछले दरवाजे पर रात के 2 बजे कोई हलचल होती है। पुरानी तकनीक में वो हलचल बस खामोशी से रिकॉर्ड हो जाती जी। लेकिन आज कैमरा उस हलचल को तुरंत पहचानता है, एनालाइज करता है और सेकंडों के भीतर मालिक के फोन पर एक नोटिफिकेशन भेजता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। हाँ, मालिक उसी समय लाइव फुटेज देख सकता है। अगर स्क्रीन पर कोई संदिग्ध व्यक्ति ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो सिस्टम के जरिए दूर से ही अलार्म या सायरन बजाया जा सकता है या सीधे पुलिस को सूचना दी जा सकती है। बिल्कुल। यह तकनीक घटना होने के बाद नुकसान का आकलन करने के बजाय घटना को बीच में ही रोकने की ताकत देती है। और जैसा हमने चर्चा की, नाइट विजन के कारण अब अंधेरा अपराधियों के लिए कोई छुपने की जगह नहीं रह गया है। तो कुल मिलाकर इस तकनीकी विकास ने सिर्फ कैमरों का आकार ही छोटा नहीं किया है, बल्कि हमारी सुरक्षा के दायरे को बहुत बड़ा कर दिया है। बिल्कुल अभेद्य बना दिया है। ये इंसान की आंखों का एक ऐसा विस्तार बन गया है जो कभी सोता नहीं है, जो अंधेरे में भी देख सकता है और जो खतरे को भांपकर तुरंत चेतावनी दे सकता है। सही कहा। इस पूरे विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो बहुत ही स्पष्ट है। सीसीटीवी कैमरा कोई बेजान मशीन या सिर्फ तारों का जाल नहीं है। हाँ, वो एक एक्टिव पार्टनर है। ये आधुनिक युग में सुरक्षा का एक बेहद मजबूत और सतर्क साथी है। एक ऐसा पहरेदार जो न थकता है, न सोता है और ना ही झूठ बोलता है। यही इस पूरी चर्चा का मूल सार है। ये समझना आवश्यक है कि ज्ञान तभी सबसे अधिक मूल्यवान होता है जब हम उसे व्यावहारिक जीवन में लागू करते हैं। बिल्कुल। चाहे बात एक छोटे से घर की हो, किसी सोसाइटी की हो या एक बहुत बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान की, इस तकनीक की उपयोगिता हर स्तर पर सिद्ध हो चुकी है। और यही कारण है कि ये समझना जरूरी है कि अगर किसी ने अपने घर या अपनी जीवन भर की मेहनत से बनाए गए व्यापार की सुरक्षा के लिए अभी तक इस आधुनिक प्रणाली को नहीं अपनाया है तो उन्हें इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कल पर टाला जा सके। बिल्कुल नहीं। निवारक प्रभाव और निष्पक्ष साक्ष्य दोनों ही दृष्टिकोण से ये आज के समय की एक बुनियादी जरूरत बन गई है। इस तकनीक के फायदे, इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव और किसी भी अप्रिय स्थिति में इसकी भूमिका को गहराई से समझने के बाद इस सुरक्षा परत को नजरअंदाज करना जानबूझकर एक बहुत बड़ा जोखिम लेने जैसा है। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि कैसे वो छोटी सी बंद स्क्रीन न्याय के बड़े दरवाजे खोल सकती है। हमने गहराई से समझा कि कैसे एक छोटा सा कैमरा डर का ऐसा मनोविज्ञान तैयार करता है जो किसी भी मजबूत ताले से ज्यादा भारी होता है। हाँ, वो डिटरेंट इफेक्ट। और हमने ये भी देखा कि पिक्सल और इंफ्रारेड का विज्ञान कैसे अंधेरे को बेअसर कर देता है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो आज के स्मार्ट तकनीक वाले युग में हम सभी के लिए सोचना बहुत जरूरी है। वो क्या है? आज जब कैमरे हाई डेफिनेशन क्वालिटी, स्मार्ट मोशन अलर्ट, फेशियल रिकग्निशन और अंधेरे को चीरने वाले नाइट विजन से लैस होकर हर गली, हर दुकान, हर सिग्नल पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमें एक बहुत ही बारीक रेखा के बारे में विचार करना होगा। आप प्राइवेसी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो रेखा जो संपूर्ण सुरक्षा और हमारी व्यक्तिगत निजता के बीच मौजूद है। क्या भविष्य में ये रेखा पूरी तरीके से मिट जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक पूरी तरह से सुरक्षित और अपराध मुक्त समाज की कीमत ये है कि हमें हर समय, हर जगह किसी न किसी डिजिटल लेंस की नजर में रहने के लिए तैयार रहना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। तकनीक ने हमें अभूतपूर्व सुरक्षा दी है, लेकिन इसके बदले में हम कितनी निजता छोड़ने को तैयार हैं, ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको अपने दिमाग में जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, हमें इस बैलेंस को समझना होगा। खैर, आज के इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी और इन विचारों को जरूर साझा करें और हम जल्द ही एक नए विषय के साथ अगली चर्चा में लौटेंगे।